अमेरिका भी इस दफा पसे पुष्ट लगता है, ऊपर से न्यूट्रल बने हुए, अंदर से लगता है कि उनको शाबाशी दे रहे थे कि ठीक है आप इस दफा करते रहो। लेकिन उन्होंने देख लिया है कि अब ये ज्यादा आगे जा नहीं सकता। मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान अगर इससे ऊपर लेके जाएगा तो उसको, उसका नुकसान जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान जवाब देता चला जाएगा, डिफरेंशियल बहुत बढ़ जाएगा, उसमें किसी वक्त खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर वेपन्स भी इंट्रोड्यूस ना हो जाए। तो ये ठीक। हिंदुस्तान के बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं। हिंदुस्तान को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों काम करने होंगे। शॉर्ट टर्म तो ये करना होगा कि इनको ये मसला जो है, ये इसको, अभी आज मैं देख रहा था कि डीजीएमओ के अभी राब्ते हुए हैं, आई एम बिल्कुल। जस्ट सीइंग इट। तो वो उन राब्तों से इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस राब्ते भी कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है ये राब्ते करना, अगर अगर पॉलिटिकल विल हो। तो नहीं लॉन्ग ऐसा टर्म साहब, में इनको ये आप इसे सोचना इसे चाहिए कि हर चीज। इसे कह रहे हैं कि मुश्किल काम नहीं है, मैं बिल्कुल आपको सेकंड करती हूँ, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये मुश्किल काम इसलिए है, और वो हमारे लिए नहीं है, वो भारत के लिए। क्योंकि पहले दिन जब उन्होंने ये जसारत करने की कोशिश की तो वो राफेल खो बैठे। फिर अब उन्होंने जसारत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिल गया। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी आवाम को कुछ चूरन तो बेचना है। मोदी सरकार ने कुछ सीट्स ऑक्यूपाई करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, जो भी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, और हम जानते हैं कि वहाँ पर जब से आरएसएस बैक्ड बीजेपी आई है, मुसलमान तो खैर तंग थे ही थे वहाँ पर। जो सिख तंग हुए हैं, क्रिश्चियंस तंग हुए हैं, जो पारसीज़ हैं उनको तंग किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी चले हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं जो आप बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कौन सा मुल्क आपको इसमें किरदार बहुत अहम अदा करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कल सऊदी डेलीगेशन भी आया और फिर वो समझ गया हमारे जवाब से। देखिए, हिंदुस्तान रोकता है अपने आप को या नहीं रोकता है, ये तो उनका फैसला है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मौका है उनके पास रुकने का। इसलिए उन्होंने वार किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, बात खत्म हो गई। एजाज साहब, खाली अब उन्होंने अपनी रुकना आवाम नहीं है को ना, तो हमें भी तो वैसे ही वो रोकना है ना। झूठ, नहीं सुने ना, हमने तो जवाब दे दिया ना। हाँ। अब बात यह है कि अब अगर अपनी आवाम को मुतमईन करना है, वो तो झूठ इतना बोल बोल के मुतमईन कर रहे हैं ना। उनके नजदीक तो पाकिस्तान के पता नहीं, उन्होंने सारे पायलट भी पकड़ लिए, जहाज भी हाँ। सारे गिरा दिए। वो तो जितना मर्जी झूठ बोल लें, तो उसमें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी करें। लेकिन हकीकत एक ही है सिर्फ इस वक्त। पहलगाम हुआ, 6-7 मई को हिंदुस्तान ने अटैक किया, अगले दिन उन्होंने ड्रोन भेजे, और अब हाँ। पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया। ये है सारी जो कार्रवाई। बाकी सब उसके इर्द गिर्द झूठ था। अगर ठीक। ऑफ रैंप पे करना चाहें, अगर जाना चाहें, तो मौका है। नहीं जाते तो वो तो उनका फैसला होगा ना जी। लेकिन मौका अगर उनके पास अभी है। अब आ गई इंटरनेशनल मीडिएशन का। इंटरनेशनल मीडिएशन में सऊदी अरेबिया किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका भी बस ऐसे थोड़ा थोड़ा नीम दली से कर रहा है। इसलिए इंटरनेशनल मीडिएशन अभी तक इफेक्टिव हो नहीं सकी, जिस तरह हमारा ख्याल था कि हो जाएगी, वो हुई नहीं। तो अब ये किसी हद तक ये फैसला दोनों मुल्कों ने खुद करना है। वी आर प्रिटी मच ऑन आर ओन, क्योंकि वो अमेरिका का उस तरह का इंटरेस्ट नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ट्रम्प वॉर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो करेगा। भाई वो तो अपना इस बारे में कह रहे हैं कि अमेरिका को जंग में नहीं जाएंगे। बाकी दुनिया जाती है जंग, अगर करना चाहते हैं तो अमेरिका का बुत कहते हैं। इसलिए अमेरिका, मैंने देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़े कैजुअल तरीके से इसको हैंडल किया है। मार्को हाँ। रूबियो बात तो कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। मेरे हिसाब से इस वक्त एक वार हुआ जिसका अब जवाब गया है। इस वक्त एक मौका है दोनों मुल्कों के लिए खत्म करने का। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, पाकिस्तान फिर आप जवाब देगा। एजाज अब साहब, तो ये साफ चीन वाजे हो चीन गई। को भी किरदार अदा करते हुए नहीं देखते? क्योंकि ज़ाहिर है कि चीन इस खत्ते में है, दोनों की पॉलिटिक्स को समझता है, और कुछ हिस्सों में पार्ट भी है देखें चीन पाकिस्तान के और इंडिया लिए, के साथ। हाँ है तो। चीन पहले तो पाकिस्तान के थ्रू चीन ने देखा कि हिंदुस्तान को ठीक ठाक दबाया गया। चीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। वो तो इस वक्त मुतमईन है इस बात से। क्या इससे ऊपर जाना देखेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। चीन का भी ख्याल है कि इस वक्त रुक सकती है। ये वो स्टेज आ गई जो मेरी अपनी असेसमेंट में, अगर सारी पार्टीज चाहें तो ये मामला रुक सकता है। चीन चाहता था कि हिंदुस्तान थोड़ा सा दबे, इस मामले में वो दब गया। और अब चीन मजीद नहीं चाहेगा, और चीन भी शायद ये किरदार अदा करना चाहेगा। चीन तो बड़ी देर से ये कह रहा है कि दोनों साइड जो है ना तहम्मुल का मुजाहरा करें। और हिंदुस्तान इस वक्त सुन नहीं रहा। और जो आपने फरमाया कि वो उनके यहाँ एक जंगी जुनून तारी है, और उस जंगी जुनून ने उनको इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि वो नीचे जमीन पे पाँव नहीं लग रहे उनके।
लेकिन अगर वो चाहें तो ये मौका है, ना चाहें तो वो तो फिर जाहिर बात है, ये उनका फैसला है। लेकिन ये मौका है, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब दोनों तरफ बराबर हो गया। बाकी अगर ना करना चाहें तो जाहिर बात है, वो तो फिर किसी की भी नहीं सुनेंगे, चीन की भी नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो वो करते रहे, पाकिस्तान जवाब देता रहेगा, दोनों मुल्कों का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाएगा, और मुमकिन है हम न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच जाएं। और ये बहुत ही सख्त अफसोसनाक अल्लाह ना होगा। करे। हिंदुस्तान को आप सोचना होगा इस बारे में। अच्छा एजाज साहब, मैं लास्टली आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। ज़ाहिर है कि हमने आगाज़ ही मैंने आपसे इस सवाल से किया था कि जो इंडिया की इस वक्त खारजा पॉलिसी रही है इस थ्रू आउट इस एपिसोड में, और आपने उसके ऊपर कमेंट भी कर दिया, बट ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आपको कैसी लगी या कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें डेलीगेशंस अरब भेजने चाहिए थे, हमें बहुत ज़्यादा और इंगेज करना चाहिए था। आप समझते हैं कि हमने ठीक काम किया? बहुत अच्छा किया। मैं बहुत मुतमईन हूँ पाकिस्तान की हर लिहाज से, पाकिस्तान के जवाब से। हमारे अस्करी, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारा मीडिया, हमारी सफारतकारी, हर मैदान में पाकिस्तान ने एक मुतहिदा कौम का मुजाहरा किया है। झूठ भी नहीं बोला किसी स्टेज पे भी, सच बोला है। हमारे मीडिया ने भी झूठ नहीं बोला, जबकि उनका मीडिया भी झूठ बोल रहा है। हमारे सिफारतकारी भी हर तरफ हमारा पैगाम पहुंचा। आप न्यूयॉर्क में देखें, सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नहीं कर सका, हमारा पैगाम मौजूद था वहां पे। वाशिंगटन में हमारे एम्बेसडर बहुत ही अच्छे इंटरव्यूज करके एंगेज कर रहे हैं। लंदन में हमारे एम्बेसडर बहुत अच्छा एंगेज कर रहे हैं। आई प्रिज्यूम कि डॉक्टर बीजिंग फैसल में भी कर रहे हो। साहब। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अभी तक हमने तहम्मुल का भी मुजाहरा किया है, हमने रिस्ट्रेंट भी किया, हमने सिर्फ उतना अटैक किया और वही किया है जहां से जवाब आया है। मैं आपको बता रहा था कि ये शॉर्ट टर्म इंडिया के पास मौका है, और लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में इनको कश्मीर इशू को हल करना चाहिए। उसको साफ दुनिया को नजर आया। अभी मैं जॉन माइट शामर का सुन रहा था। अब जॉन माइट शामर बड़ा बड़ा मुदब्बर किस्म का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो हिंदुस्तानी उसको बार बार लेके जा रहा था। उसने कहा देखो, अगर आपने इसको हल करना है, आप कह रहे हैं ना हर 2-3 साल के बाद पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान, उसने ये नहीं जवाब दिया उसके ऊपर करता है कि नहीं करता, पाकिस्तान तो नहीं करता। लेकिन उसने कहा आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा। आप चाहते हैं इस मसले को, इसको तो कश्मीर का मसला हल कर दिए। वो बेचारा हक्का बक्का रह गया जो इंडियन है ना, वो को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मस्ट था। एक्सपेक्टेड, हाँ। हकीकत यही है कि अगर वो ये कर लें, उनका अपना हक भी फायदा होगा और दुनिया का भी और पाकिस्तान। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने इतनी डिटेल के साथ ये चीज़ डिस्कस की है, और आप बिल्कुल मुतमईन थे जो हमारी खारजा स्ट्रेटजी रही है और जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अपनाई हैं। आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में शायद ये एक सबक था जो इंडिया को सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक हद होती है, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, और फिर आपका सिचुएशन पॉइंट आ जाता है कि जब आपको जवाब देना लाजिम होता है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, चूँकि ये इन ऑफ कंटेंशन है कश्मीर जो है, और इस पे जैसे कि एजाज चौधरी साहब भी कह रहे थे कि बात करना बहुत ज़रूरी है, और बात होती है कि जब भी पाकिस्तान इस पे बात करना चाहता है या पाकिस्तान ये इसका मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहता है, तब तक हम देखते हैं कि उसे वीटो कर दिया जाता है। और जाहिर है कि वीटो किया जाता है क्योंकि भारत को लगता है कि उसके साथ ममालिक मौजूद है, अमेरिका मौजूद है। भारत को बहुत गरूर था, लेकिन आप ये देखिए गरूर अल्लाह ताला तोड़ता कैसा है। वो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने फरमाया था कि वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, और वो हमने देखा कि निकला।